गंगा में नहाने के बाद हमारा पाप तो धुल जाता है, पर आखिर वो पाप जाता कहाँ है? और अगर वो सारा पाप गंगा माँ अपने अंदर ही संभाल लेती है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि गंगा माँ सबसे बड़ी पापी है। देखिए ऐसा नहीं है। इसी के बारे में सोचते हुए एक ऋषि ने तपस्या शुरू कर दी कि आखिर गंगा में धोया हुआ पाप जाता कहाँ है। वे बिना कुछ खाए पिए तपस्या शुरू कर दे। उनके कड़ी तपस्या को देखकर वहां पर एक देवता प्रकट हुए, जिसके बाद उस ऋषि ने उस देवता से सवाल किया कि आखिर गंगा में धोया हुआ पाप जाता कहाँ है? क्या गंगा माँ ही सबसे बड़ी पापी है? तो फिर उस देवता ने कहा कि इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, तुम जाकर खुद गंगा मैया से ही पूछ लो। फिर वो दोनों गंगा मैया के पास जाते हैं। वे दोनों गंगा मैया के पास चले जाते हैं और गंगा मैया से वही सवाल पूछा कि मैया, आपके पास सारे लोग अपने पाप धोने के लिए आते हैं, इसका तो यही मतलब है कि सभी पाप आप ही के अंदर और आप ही सबसे बड़ी पापी हो। तब गंगा मैया ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं सबसे बड़ी पापी कैसे हुए? मैं तो अपना सारा जल समुद्र को दे देती हूँ। तुम समुद्र से ही पूछो कि सबसे बड़ा पापी कौन है। वे दोनों समुद्र देव के पास पहुंच गए और समुद्र देव से ये सवाल पूछते कि हे महाराज, गंगा मैया तो आपको अपना सारा पाप दे देती है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप ही सबसे बड़े पापी हो। तब समुद्र देव कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी कैसे हुआ? मैं तो अपना सारा जल आसमान की तरफ बादलों को दे देता हूँ, तो बादल से ही जाकर पूछो कि सबसे बड़ा पापी कौन हुआ। जिसके बाद वो दोनों थक हार कर बादल के पास जाकर वही सवाल पूछते हैं। तब बादल कहता है कि ना ही गंगा मैया पापी है, ना ही समुद्र देव पापी है, ना ही मैं पापी हूँ। सबसे बड़ा पापी इंसान है। मैं तो अपने अंदर का सारा पानी बारिश के रूप पर जमीन पर भेज देता हूँ और उसी से कई सारे लोग फसल और अनाज उगाते हैं, जिससे सारे इंसान और जानवर खाते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गुस्सा कर खाना खाते हो या फिर अन्न का निरादर करते हो तो आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आपने उस अन्न के साथ किया था, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन वैसा ही तन।